हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सोमवार के दिन का और इस वक्त टाइम हो रखा सुबह के बज रखे हैं 9। क्योंकि आज मैंने काम लेट ही स्टार्ट किया है क्योंकि कुछ काम तो मेरा सुबह हो चुका है और अभी करनी है घर की साफ़ सफाई। और वैसा तो काम सारा हो गया था, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, कुछ किचन के भी काम ख़त्म हो गए थे और झाड़ू वगैरह तो लग ही जाता है। सुबह में भी बच्चे स्कूल चले गए थे और हस्बैंड ड्यूटी गए हैं, तो सभी लोग जाने के बाद में मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। मोबाइल लेके बैठ गई थी, थोड़ा सा एडिटिंग करने के लिए बैठ गई तो उसमें टाइम चला गया। तो मैंने सोचा अब थोड़ी देर में ही करते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। तो 9 बज गए हैं तब मैंने स्टार्ट किया है काम। और फ्रेंड्स, कल से फिर नवरात्रि भी हैं तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी है, वो भी करनी है। तो इसलिए अब स्टार्ट मैंने कर दिया है। सबसे पहले तो मैं बालकनी से कपड़े उठा के लाई हूँ, जो कि कल सूखे नहीं थे, वो यहाँ पे मैंने बालकनी में डाल दिए थे, रात में वो सूख गए हैं। और सुबह में फिर मैंने उठा लिए हैं, इनको मैं अभी फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो इनको मैं अच्छे से अभी फ़ोल्ड करके और रख दूँगी, अलमारी में जमा दूँगी, क्योंकि ये ऐसे पड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं कपड़े ही करने लगी थी, मैंने सोचा बाद में अब और काम करती हूँ, पहले ये कपड़े पड़े हुए हैं इनको ही मैं कर देती हूँ, अच्छे से तय करके रख देती हूँ। कपड़े पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो हैं अच्छे से फ़ोल्ड कर दिए थे। फ़ोल्ड करने के बाद में उनको अलमारी में भी अच्छे से जमा दिए हैं। तो यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैं आ गई थी फिर किचन में। तो किचन में मैं पहले ही ये काम कर चुकी थी आधे काम तो। जो भी यहाँ पे बर्तन वग़ैरह थे सारे इकट्ठे करके मैं धुला के रख गई थी। धुलाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे किचन की साफ़-सफ़ाई नहीं की थी और मैं चली गई थी। मैंने बताया जैसे कि एडिटिंग करने चली गई थी, ऐसे ही मोबाइल ले लिया था मैंने। तो उसमें टाइम लग गया था, तो इसलिए वो किचन साफ़ नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे फिर मैं आई हूँ अभी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अब किचन ही कर देती हूँ सबसे पहले साफ़। तो बर्तन तो धुल ही गए थे, यहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ी-सी करनी है और घर में भी थोड़ी साफ़ सफाई आज करनी है, जाला वगैरह भी मारने हैं, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू है, माता रानी आने वाली हैं हमारे घर, तो फिर सारी साफ़ सफाई ज़रूरी है। वैसे तो साफ़ सफाई होती रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो कर देती हूँ। तो यहाँ पे किचन देखिए मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है, डिब्बे वगैरह भी पोंछ दिए हैं और जो काउंटर टॉप है उसको साफ़ कर दिया है, गैस को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। तो किचन तो हमारी साफ़ हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो खिड़की थी किचन की उसको भी मैं कर देती हूँ साफ़, क्योंकि धूल मिट्टी कितना भी करो वो आ ही जाती है। और किचन में मैं देख रही थी ऊपर में जाले वगैरह तो नहीं है, तो जाले तो नहीं है किचन में, क्योंकि जाले मैं मारती रहती हूँ। और इस साइड में जाले हैं वो मैं मारूँगी, थोड़ा-थोड़ा दिख रहे मेरे को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन को ही निपटा के चलती हूँ काम। तो खिड़की थी जो मैंने अच्छे से कपड़े से गीला करके और खिड़की वगैरह पोंछ दी है। उसके बाद ये किचन का दरवाज़ा भी मैं अच्छे से कपड़ा गीला करके ही इसको भी पोंछ दूँगी। तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो किचन तो हमने क्लीन कर दी है, उसके बाद आ गई हूँ मैं हॉल में। तो जहाँ पे मंदिर वगैरह है इस रूम में, वहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से जाले को साफ़ कर दे रही हूँ। मुझे थोड़ा-थोड़ा सा ना जाला दिखाई दे रहा था। जो यहाँ पे लाइटिंग की जो वो लगी हुई है ना, लाइनिंग दिख रही है, इसके साइड से ना थोड़ा-थोड़ा सा व्हाइट-व्हाइट जैसा ना जाला हो जाता है। और देखिए छिपकली कहाँ से निकली है और ऊपर से वहाँ से निकल रखी है, एकदम से डरा दिया उसने। तो ये 1-2 छिपकली है, तो पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं घर में जो छिपकली आती हैं तो। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से चारों तरफ कोने में हर तरह से मैं चारों तरफ इसको घुमाया है और सभी तरफ मैंने अच्छे से जो जाला है वो मार दिया था उस रूम में। फिर मैं आ गई थी सेकंड बेडरूम में। तो यहाँ भी मैं एक तरफ से मैं मार दे रही हूँ जाले को। जो भी कोने-कोने में ऐसा होता है ना, दिखाई तो नहीं देता है, पर व्हाइट-व्हाइट जैसा पतला-पतला सा जाला हो जाता है। जब वो मारते हैं ना तो फिर निकलता है, तब दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने सभी जगह में जाला मार दिया था। जाला मारने के बाद में फिर देखिए यहाँ पे अब कर लेती हूँ रूम की जो है खिड़की वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। उस रूम की मैं करके आ गई हूँ और यहाँ दूसरे रूम की है जो बेडरूम की फर्स्ट वाले की, इसकी कर लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, कपड़ा मैंने पानी में भिगो लिया है, उसको अच्छे से निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद ही मैं खिड़कियों को साफ़ कर रही हूँ, उससे जो भी धूल मिट्टी होगी वो साफ़ हो जाएगी।
क्योंकि मैं खिड़की को जैसे झाड़ू वगैरह से किसी से साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कल ही मैंने बेडशीट धुली हुई बिछाई है और फिर बेडशीट वगैरह गंदी हो जाएगी इसलिए। तो यहाँ पे ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा थोड़ा था। लेकिन कुछ भी पावन त्यौहार आने वाला है, हमारा नवरात्रि आने वाली है कल से, तो इसलिए साफ़ सफाई तो घर की बनती है। बिल्कुल भी गंदा घर अच्छा नहीं लगता है। और कोई भी पर्व है उससे पहले हमें सफाई तो करनी पड़ती है अच्छे से। हमें घर में जब सफाई होगी तभी तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी है जो वास करेंगी, हमारी माँ दुर्गा आएंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं खिड़की दरवाजे मैंने सभी के साफ़ कर लिए थे अच्छे से। तो यहाँ पे साफ़ करने के बाद में ये हॉल का जो खिड़की रह गई थी, मैं इसको ध्यान से निकल गया था। तो लास्ट में फिर मैं इसको साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। मंदिर साइड में जो खिड़की है वहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, पर्दा हटा के चारों तरफ से गीला कपड़ा कर लिया है मैंने। उसी से मैं पोंछ दूँगी सभी तरफ अच्छे से, जो भी धूल मिट्टी होगी वो कपड़े में आ जाएगी और इधर उधर ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो खिड़की है वो अच्छे से साफ़ कर ली है, यहाँ पानी से भिगा के कपड़े को। तो यहाँ पे मेरी जो खिड़की साफ़ हो गई है, उसके बाद में अब मैं क्या करती हूँ, ये जो मेन दरवाज़ा है, क्योंकि बाकी तो मैंने साफ़ कर लिए हैं और ये मेन दरवाज़ा है इसको साफ़ नहीं किया था। तो इस पे भी मैं कपड़ा ही मार देती हूँ, जो पानी से भिगाया हुआ कपड़ा है उसी से साफ़ कर देती हूँ। पानी से अगर भिगा के हम साफ़ करते हैं ना तो और भी अच्छा साफ़ हो जाता है, जो भी धूल मिट्टी होती है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो सभी सफाई मेरी जो है हो चुकी थी। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग भी किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं किया था, डस्टिंग वगैरह थोड़ा सा किया था जो। और यहाँ पे तो फिर उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए लाइट चली गई है। तो लाइट जाने के बाद देखिए अंधेरा सा हो गया घर में। मैं बाहर से पोछा लगा के ला रही हूँ अंदर की तरफ को। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ अच्छे से पोछा बैठ के। और धूप की चमक आ रही है, उससे थोड़ा लाइटिंग आ रही है अच्छे से। और खिड़कियों से भी थोड़ी हल्की हल्की लाइट आती है, क्योंकि लाइट तो मेन लाइट चली गई है। मैं सोच रही थी यहाँ पे जनरेटर लाइट आ जाएगी तो उजाला अच्छे से हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए आई वो तुरंत चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से पोछा को मार लेती हूँ और मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, क्योंकि फ़ैन ऑन करने से क्या होता है ना, जो हमारा पोछा वगैरह है अच्छे से सूख जाता है और तुरंत सूखता जाएगा ना तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए पोछा लगा लिया था मैंने, सभी रूम में लगा लिया था। लगाने के बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 9 बजे से काम स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मैं सभी काम करके साफ़ सफाई करके यहाँ पे सब काम कर लिया था मैंने। तो यहाँ पे नहा के आ गई थी। नहाने के बाद में यहाँ पे देखिए 11 बज रखे थे। तो 2 घंटे में मेरे घर की सारी साफ़ सफाई हो गई थी। 2 घंटे लगे मुझे सारी साफ़ सफाई करके। यहाँ पे लंच भी तैयार कर रही हूँ। और काम में लग जाओ ना, अगर हम एनर्जी के साथ लगते हैं ना फुल स्पीड में, तो हमारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जी मैं बना ले रही थी, 11 बज गए थे तो सब्जी बना के मैं रख दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी सब्जी जो है मैंने तड़का लगा दिया है सब्जी में। तो यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ मैं तोरई की और आलू की मिक्स सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने तड़का दे दिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ तोरई आलू की सब्जी। जो कि मैंने टमाटर और प्याज है और लहसुन है जो बारीक बारीक कट कर लिया था। और यहाँ पे देखिए सरसों को ऑयल में तड़का दे दिया है, जीरे का तड़का लगा दिया है, इसमें लहसुन डाल दिया। उसके बाद हरी मिर्च डाल दी है, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया। इनको अच्छे से मैंने भून लिया है। भूनने के बाद में जब ये मसाला अच्छे से भुन जाए तब इसमें हमने डाले हुए हैं जो सूखे मसाले थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये था नमक, लाल मिर्ची पाउडर। ये सारे मसाले मैंने डाल के अच्छे से चला लिए थे। उसके बाद में इसमें डाल दी थी जो है तोरई आलू की सब्ज़ी। वो डाल के अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तोरई को अच्छे से फ्राई करने के बाद ही हम ग्रेवी वाला जो है पानी डालेंगे। जैसी ग्रेवी रखना चाहो उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसको ढक के हम छोड़ देंगे। तो ये हमारी पकती रहेगी और यहाँ पे आटा भी लगा देंगे। और मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह बना के और रोटियाँ भी बना के मैं रख दूँगी आज, क्योंकि हस्बैंड नहीं आएंगे और बच्चे और मैं ही हैं। तो यहाँ पे 11 बजे तक मैं सारा 11 साढ़े 11 बज गए थे सारा काम करने में ये। तो मैं यहाँ रोटियाँ भी बना के जाऊँगी, क्योंकि मुझे जाना है स्कूल बच्चे को लेने के लिए। बच्चे के वहाँ पे अभी फ़ोन आया था तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, कान में कान दर्द हो रहा है उसके। और कुछ उसको थोड़ा वैसी प्रॉब्लम भी हो रही है, तो उसको थोड़ा सा मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है।
तो वहाँ पे जाएंगे तो टाइम लग जाएगा और यहाँ पे खाना तैयार नहीं होगा, तो बच्चे आएंगे तो भूख के मारे फिर वो बोलेंगे खाना तैयार नहीं है, जल्दी से दे दो। इसलिए मैं सारा चीज़ करके जाऊँगी। जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसको लेने के लिए जाऊँगी। जैसे सब्ज़ी बन जाए और रोटी बना के मैं रख दूँगी, तब मैं स्कूल जाऊँगी, उसको दिखा के आऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है इसलिए। तो यहाँ पे इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम करके मैं निकल जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे बच्चे को फिर मैं दिखाने के लिए चली गई थी और बाद में यहाँ पे सारी मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे रोटियाँ वगैरह सेक देती हूँ। सब्ज़ी हमारी बनती जा रही है, इतनी जल्दी थी मैंने दूसरी साइड में सब्ज़ी रख दी है और एक साइड में मैं रोटियाँ सेकने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे को फिर लेट ना हो जाए ले जाने के लिए स्कूल से, और डॉक्टर भी फिर ना चले जाएँ, इसलिए मुझे जल्दी थी यहाँ पे। और रोटी सेकते सेकते मुझे 11 बज गए थे। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ और इनको बना के रख दूँगी, फिर मैं जाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।